धृतराष्ट्र ने एक पत्र लिखा पांडवों को। उस समय पांडव दिल्ली में रहते थे, दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ, और कौरव रहते थे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब आज का मेरठ। मेरठ में रहते थे कौरव और दिल्ली में रहते थे पांडव। इन दोनों का बंटवारा हो चुका था, अलग अलग अपना रहते थे। एक दिन एक पत्र लिखते हैं धृतराष्ट्र। पत्र में लिखते हैं, हे युधिष्ठिर, बहुत दिन हो गए हैं, तुम हमारे बच्चे हो, आओ हम तुमसे मिलना चाहते हैं। पांचों पांडवों को पत्र लिख करके बुलाया। किसने? बोलो। धृतराष्ट्र ने बुलाया। पांडवों को लगा हमारे बड़े पिताजी बुला रहे हैं, भाई ये ताऊ जी ही तो हैं सगे। धृतराष्ट्र पांडु के सगे भैया, ताऊ जी बुला रहे हैं, चलो चलो ताऊ जी से मिलावें। अच्छा, पांडव बड़े धर्मात्मा थे, पांचों पांडव अच्छे स्वभाव के थे, इनके अंदर कोई नफरत नहीं थी कौरवों के प्रति। कौरवों के अंदर नफरत थी पांडवों के प्रति। ये तो गए कि हमारे ताऊ जी बुला रहे हैं, चलो भैया। सारे पांडव चले गए, माता द्रौपदी भी चली गई। अच्छा, जैसे ही वहां पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने के लिए एक बढ़िया स्थान बनवाया था। द्यूत क्रीड़ा जहां होती वहां के लिए एक अलग से एक मंच बनवाया, एक अलग वहां व्यवस्था करवाई। जब पांडव पहुंचे तो धृतराष्ट्र बोले, अरे युधिष्ठिर, ये जो तुम्हारा भाई है ना दुर्योधन, ये कह रहा है कि जरा भैया के साथ थोड़ा जुआ खेलना है, थोड़ा तुम इसका टाइम पास करने के लिए थोड़ा जुआ पास से फेंक लो। और पहले के जमाने में ना जुआ ये वाला नहीं था, ताश पत्ते वाला जुआ नहीं था, वो पास से फेंकने वाला है ना। वो राजा रजवाड़े लोग उस जमाने में इस तरह का खेल खेलते थे। अच्छा, ये खेल आता नहीं था पांडवों को, क्योंकि पांडव लोग जुआ खेलते नहीं थे, तो आता नहीं था। अरे जुआ आता तो एक आध दाव तो जीतते ना, पर सारे दाव हारे। तो हारने से पता लग रहा है कि उनको जुआ खेलना नहीं आता। यदि ये जानते तो दाव जीतते ना। अब क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने चाल चली कि हमारी दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसका मन रखने के लिए थोड़ा जुआ खेल लो। चलो, युधिष्ठिर जी को लगा हमारा भाई है दुर्योधन, थोड़ा इसका मन रख लेते हैं। तो वो जुआ हुआ था टाइम पास वाला। कैसा हुआ? टाइम पास। सभा लगी, वहां पर सब लोग थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, सभा में राजा बैठे, धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, शकुनी, कर्ण, सब। सभा लगी, जुआ स्टार्ट हुआ। पहला दाव में धर्मराज ने अपना माला, जो हीरों का माला पहना था, वो पहले दाव में कि चल, धर्मराज को लगा कि मैं हारूंगा तो ये हीरा मेरा भाई ले लेगा, चल। तो पहला दाव हार गए, हीरा का हार चला गया, कोई बात नहीं। अब युधिष्ठिर जी ने कहा बस हो गया, अब नहीं। अब तो चुनौती देना शुरू कर दिया दुर्योधन ने। क्षत्रिय हो, भाग रहे हो जुए से, लड़ो, खेलो। शकुनी ने आग लगा दी, अब तो खेलना है, चढ़ा दिया चने के झाड़ में। अब ऐसे जुआ होते होते दाव लगने लग गए। देखते देखते पूरी सेना दाव पे लगा दी, हार गए। पूरा इंद्रप्रस्थ दाव पे लगाया, हार गए। पांचों पांडवों को लगा दिया दाव पे, खुद को लगा दिया, हार गए। सारे जब हार गए तो शकुनी ने बोला तुम्हारी पत्नी को दाव पे लगाओ। दुर्योधन ने बोला यदि मैं वो दाव हार गया तो सब वापस।
तो धर्मराज युधिष्ठिर ने, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जुआ खेलने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। जुआ आप खेल रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई धर्मराज की और पत्नी को दांव पे लगा दिया। इसलिए जुआ का खेल ही बुरा है, खेलो ही मत। खेलने के बाद इसका नशा ऐसा चढ़ता है कि पता ही नहीं लगता कि पत्नी कब दांव पे लग गई, परिवार कब दांव पे लग गया, जिंदगी कब दांव पे लग गई। पत्नी दांव पे लगी, वो दांव हार गए। अब तो दुर्योधन नाचने लगा, मैं जीत गया। देखो पूरा षड्यंत्र किसका था? धृतराष्ट्र। बुलाया किसी और चीज के लिए और बिठा दिया जुए में। पांडवों का कोई कसूर नहीं था, कसूर इतना कि उनकी जिद के आगे जुआ खेले। अब वो जिद कर रहे थे, खेल लो खेल लो, क्या करते? भरी सभा में द्रौपदी को दुर्योधन दुशासन पकड़ कर लाया, बाल पकड़कर घसीट कर लाया, नारी का अपमान किया। द्रौपदी पुकारने लग गई, न्याय दे दो न्याय। सबसे बड़े बड़े न्यायकर्ता उस सभा में बैठे थे, पर द्रौपदी को कोई न्याय ना दे सका। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां का राजा पुत्र मोह में अंधा हो चुका था। वैसे ही अंधा था पहले से। धृतराष्ट्र तो ऑलरेडी अंधे थे, लेकिन वो पुत्र मोह में अत्यधिक अंधे हो गए। पुत्र मोह में इतना भी अंधा ना हो जाओ कि सही और गलत में फर्क ही भूल जाओ। सबको द्रौपदी ने पुकारा, पितामह भीष्म बचाइए। दुर्योधन ने कह दिया, दुशासन साड़ी इसके कपड़े उतार दो और मेरी गोद में ला करके बिठा दो, मेरी जंघा पे ला कर बिठाओ।